नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 10 की घात। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके साइंस में भी इसका काम आता है। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइए और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसके पहले वीडियो से देखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी पॉइंट न छूटे। ठीक है, इसीलिए हम आपको लाइन टू लाइन समझा रहे हैं कि आप केवल एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ से आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट छूट जाते हैं। एक एक्सरसाइज में सारे पॉइंट कवर नहीं होते, तो इसलिए आप चैप्टर 1 से लग जाइए और एक क्लास रोज की देखिए रेगुलरली। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको मैथ में नहीं होगी। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा आज का जो लेक्चर वो हम स्टार्ट करते हैं। हमने भारतीय अंकों को विस्तारित रूप में लिखते समय संख्याओं जैसे 10 है आपका, दहाई है, सैकड़ा है, हजार का उपयोग इत्यादि का किया है, उदाहरण के लिए भी। ठीक है, जैसे हम भारतीय संख्या पद्धति है, जैसे आप उसका स्थानीय मान निकालते हो ना, तो वैसे देखिए आप कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि आपने अब तक देखा हो तो। जैसे आपको लिखना है, ये संख्या लिखनी थी आपको, मैं एक छोटी संख्या लिख के दिखाता हूँ आपको, 456। तो आपको अब ये सब तो आपको पता चल चुका है कि इकाई, दहाई और आपका ये सैकड़ा है। इकाई है, दहाई है, आपका सैकड़ा। तो आप क्या करते हैं, सैकड़े के गुणा में 100, 4 गुणा में 100 प्लस 5 गुणा में कितना आपका 10 दहाई और प्लस में 6। इस प्रकार से आप संख्या को लिखते हैं। आपको चीजें समझ में आ गई। तो उसने कहा, तो ये देखिए आपका, आपके पास एक संख्या और थी आपकी 47,561। तो चार क्या है आपका 10,000 है ना। आप ऐसे करके लगा सकते हैं कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 4 गुणा में 10,000, 7 गुणा में 1000, 5 गुणा में 100, 6 गुणा में 10 और प्लस का 1। इकाई वाला अकेला आता है, इकाई वाले के गुणा में कुछ भी नहीं होता भी। ठीक है, उपयुक्त संख्या को 10 की घात का उपयोग करते हुए निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि अब ये संख्याएं हैं आपके पास। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना और हमेशा के लिए याद रख लेना कि आपको लिखना है 10 की पावर 2। तो ये इसका मतलब क्या है, 10 गुणा 10 मतलब 100। तीनों चीजों को आप देखना ध्यान से। ठीक है, 10 की पावर 2 का मतलब कि 10 को 2 बार गुणा किया गया है, जिसका उत्तर 100 होगा। और आपको शॉर्टकट याद करने के लिए कि 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 100 है और इसके आगे 2 जीरो। 10 की पावर 2 मतलब 10 गुणा 10। एक बात तो ये समझ में आ गई आपको। और एक मतलब शॉर्ट में आपको याद करने के लिए कि 10 की पावर 2 होगा भी। अब मुझे बता दीजिए जल्दी से आप कि 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा। ये तो मतलब आपको ठीक है कि 10 की गुणा कितनी बार की गई, 3 बार की गई है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 3 जीरो आ जाएगा, हजार आ जाएगा। आपको आगे बात समझ में, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे जितनी पावर यहाँ पे उतनी जीरो। ये आप शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए। आपको याद करने का तरीका कि हर बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चीजें क्लियर आपकी। अब यहाँ पे आ जाइए वापिस। ये देखिए आपका, यहाँ पर देखिए कि ये था 4 गुणा में 10,000। क्या था, 4 गुणा में 10,000 था। तो इसने कहा कि 10 की घात का उपयोग करते हुए इस रूप में लिखे सकते हैं कि 4 गुणा में 10 की पावर 4। 10,000 था ना आपका, क्या था, ये था आपका 4 गुणा में 10,000 था भी। ठीक है, आपको बताया कि 4 का 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। गुणा में एक के आगे 4 जीरो मतलब 10,000 में 4 जीरो होती है। तो क्या मैं इसको लिख दूं 10 की पावर 4। इसका मतलब तो वही है, एक के आगे 4 जीरो मतलब 10,000। आपको आगे बात समझ में। तो ये इसने लिख दिया। फिर क्या था आपका, 7 गुणा में 1000। तो 7 गुणा में 10 की पावर 3। 5 गुणा में 10 की पावर, 6 गुणा में 10 की पावर 1 और 1 गुणा में 10 की पावर 0। यहाँ पर ये बात बच्चों कई बार समझ में नहीं आती, क्योंकि 1 गुणा में 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है और 1 गुणा में 1 होता है।
ठीक है, क्योंकि आपका इकाई में 10 की पावर कितनी होती है? 0 होती है, दहाई में कितनी होती है 10 की पावर? 10 की पावर दहाई में 1 होती है, आपके सैकड़े में कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है, हज़ार में आपकी 3, 10,000 में 4। तो आप ये बात ध्यान में रखना भी, ठीक है? कि 10 की पावर 0 भी। इन संख्याओं को उपयुक्त विधि से लिखिए भी। इन संख्याओं को हम उपयुक्त विधि से लिखते हैं जैसे हमें बता रखा है अभी। तो सबसे पहले 172 लिख देता हूँ मैं आपको। 172 को यदि आप सिंपल लिखेंगे, इकाई, दाई और सैकड़ा, तो ये क्या आएगा? 1 गुणा में 100। सैकड़े पे 1 है ना, तो 1 गुणा में 100 आ जाएगा। ये कहेंगे सर साफ दिखाई नहीं दे रहा। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। 1 गुणा में 100 प्लस में 7 गुणा में 10 दहाई पे प्लस में क्या है आपका 2। अब उस रूप में हम लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा? 1 गुणा में 10 की पावर 2। 100 को लिख दिया, प्लस में 7 गुणा में 10 की पावर 1 लिख सकते हैं आप। 10 की पावर 1 लिखो चाहे न लिखो, ऊपर आपकी मर्जी। 7 गुणा में अकेला आप 10 कर सकते हैं, प्लस में 2 गुणा में 10 की पावर 0। क्योंकि आपको पता है कि 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 2 गुणा में 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमने इसको 172 को लिख दिया अभी। ठीक है, क्लियर बात? अब आगे वाली संख्या कौन सी है? आगे वाली दोनों संख्याएं आपको एक साथ दी हुई है अभी। ठीक है, एक देखिए, 5, 6, 4, 2, ये है आपकी 5,642। अब मुझे बताइए कि 5,000 किसके स्थान पर? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार वाले पे ना 5 गुणा में 1000 आपका। क्लियर? 6 गुणा में आपका कितना हो गया? 100 हो गया, प्लस 4 दहाई पे है, 4 गुणा में 10 हो गया, और 2 है आपका इकाई के स्थान पर। ऐसे करके आपने लिख लिया, कोई डाउट नहीं। स्थानीय मान तो आपने निकाला है, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है? इसको 10 की घात के रूप में लिखना है। तो आप क्या करेंगे? 5 गुणा में 10 की पावर 3। 1000 3 जीरो दिख गई। शॉर्ट बात भी मैंने आपको बता दी थी कि आपको 3 जीरो दिख गई, इसका मतलब क्या है? 1 के आगे 3 जीरो मतलब 10 की पावर 3 है। प्लस में 6 गुणा में 10 की पावर 2, प्लस में 4 गुणा में 10 की पावर 1, और प्लस में 2 गुणा में 10 की पावर 0। क्लियर हुई बात आपकी? और इसी प्रकार में 6,374 को अगर आप डायरेक्ट, अब आपको लिखना है, क्या लिखना है? डायरेक्ट लिखना है। ये वाला स्टेप हम मिस करेंगे और डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे भी, क्योंकि इस प्रकार से हम आराम से लिखना सीख गए। हम अब कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट किस प्रकार से लिखे भी इसको, 10 की घात के रूप में किसी संख्या को भी। संख्या क्या है हमारे पास? संख्या है 6,374। दिख रही है आपको? सबसे ये बता दीजिए, 6 है, आप पहला अंक लिखेंगे 6, गुणा में भी 10 की पावर कितनी आएगी? जितने इसके आगे अंक है, बस बात खत्म। सबसे आसान तरीका आपका 1, 2, 3, तो 10 की पावर 3 आएगी, प्लस में 3 गुणा में 10 की पावर कितनी? आगे कितने अक्षर? 2। या फिर आप कर सकते हैं कि इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं कि सैकड़ा, सैकड़े में कितनी जीरो होती है? 2 जीरो। तो आपकी 2 भी, मतलब सैकड़ा ही तो आपने लिखना, 10 गुणा में 10, 100। किसी भी प्रकार से समझ लीजिए, आंसर वही आएगा भी। ठीक है, 7 गुणा में 10 की पावर 1, और प्लस में 4 गुणा में 10 की पावर 0। कई बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई। 4 गुणा में 10 की पावर 0 मतलब कि इकाई में 10 कितना होता है? 0 होता है। तो 10 की पावर 0, यदि किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका उत्तर कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ये हम पहले पार्ट में समझ के आ चुके। ये बात मैं बार बार इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक चीज बताना मुझे अभी एक बार जल्दी से, तो ये तो आप कर दोगे, आसान सी चीज थी। 10 की घात के रूप में आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि इनमें से बड़ा कौन है, या फिर छोटे बड़े का यार इक्वल टू का निशान लगाइए भी। ठीक है, अब तो एक की पावर है 3, 4। ठीक है, और 3, 4, 5, 6 की पावर है 0। तो कौन सा बड़ा है भाई? इनमें से बताइए कौन सा बड़ा है?
तो आप कहेंगे सर 1 को 34 टाइम्स गुणा किया गया है। 1 को कितनी बार? कितनी 34 बार गुणा किया गया, उत्तर 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। और किसी भी संख्या की पावर 0, उत्तर क्या होता है? 1 होता है। तो ये दोनों क्या आपके बराबर हैं? क्या हैं? बराबर हैं। आपको आ गई बात समझ में? आपसे मैं कहूँ 1 की पावर 0 और यहाँ पे कुछ लिख दूँ, आप मान लो जी कि 2 लाख मैंने लिख दिए। क्या लिख दिए? 2 लाख मैंने लिख दिए। तो इसकी पावर 0 कौन सा बड़ा है? आप कहेंगे सर दोनों बराबर है, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है और इसका मतलब क्या आएगा? 1 उत्तर आएगा। बात आपको समझ में आनी चाहिए भी। अब आपका अगला टॉपिक है वैज्ञानिक संकेत भी। क्या है? वैज्ञानिक संकेत भी। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है कि इस संख्या को वैज्ञानिक संकेत में लिखिए भी। ठीक है, तो ये बात समझने के लिए आ जाइए, हम देखते हैं भी। आइए बड़ी संख्याओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर ध्यान दें भी। कुछ तथ्य है वो हमें दिए गए हैं, आपको संख्याएं पढ़नी है। सूर्य हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र से मीटर दूर स्थित है भी। इसने कहा कि सूर्य हमारी मिल्की वे आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा है ना, ठीक है, जिसका नाम क्या है? मिल्की वे भी। हम मान लेते हैं कि ये मिल्की वे है, ठीक है, ये उसका सेंटर है और ये सूर्य है। इसके बीच में दूरी कितनी है? आप कहेंगे सर इतनी दूरी है भी। सर कितनी दूरी है ये पढ़ के तो बता दीजिए। ठीक है, एक बार आप देख लो, हमारी आकाश गंगा में तारों की संख्या इतनी है भी। ठीक है, कितनी है आप वो पढ़ लेना, मैं आपको बता दूंगा। पढ़ने का तरीका आएगा कि इतनी जीरो को क्या बोलते हैं, इतनी चीजों को किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं भी। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी इतना है भी। ठीक है, पदार्थ की मात्रा पृथ्वी में क्या है कि इतने पदार्थ की मात्रा है, इतने किलोग्राम की पृथ्वी है। ठीक है, जैसे जैसे अंकों की संख्या बढ़ती जाती है, संख्याओं को सही प्रकार से पढ़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि आप कितने तक पढ़ सकते हैं? लाख तक पढ़ सकते हैं कि 85 लाख? फिर आप कितने तक पढ़ सकते हैं? लाख, करोड़, अरब, खरब। बस खरब भी हम बहुत कम यूज करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बोलचाल में आप देख लेना कि अरब यूज करते हैं लास्ट। खरब वर्ड आप शायद ही कहीं पर आपको पढ़ने को मिले। तो उन संख्याओं को आप कैसे लिखेंगे जो खरब से बड़ी हो? आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? ठीक है, शून्यों की संख्या की गणना में हमसे त्रुटि हो सकती है या अल्पविराम का प्रयोग हम गलत स्थान पर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मान को पढ़ने में भी त्रुटि हो सकती है। उसने कहा कि अगर इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं, हम एक तो क्या है कि बार बार संख्या रिपीट हो सकती है, हम एक आधी शून्य की संख्या कम या ज्यादा लगा सकते हैं। इस संख्या में देखिए कि इतनी शून्य है भी। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, 2, 17, 2, 19 और एक 20। आप लगाइए भी, किसी संख्या के आगे आप लिखिए कि 3 और फिर आपको 20 जीरो आगे लिखनी है। आप 3-4 बार गिनना पड़ेगा क्या आपकी जीरो की संख्या पूरी है या नहीं भी। ठीक है, 2-4 जीरो थे तो हम आराम से लगा सकते। अगर आप ऐसी संख्याएं लिख रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, और ऐसे में आपसे गलती होने की संभावना नहीं। सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, सबसे जो भी इस प्रकार की बड़ी बड़ी संख्या लिखेगा तो उससे क्या गलती होने की संभावना है भी। इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे आपको 50,000 रुपये मिलने चाहिए थी, लेकिन आपको मिले 5,000 रुपये भी। गलती क्या हो गई? एक जीरो की भी। ठीक है, कुछ स्थितियों में प्रारंभिक अंक पे अपेक्षा शून्यों की संख्या अधिक महत्वपूर्ण होती है। उसने कहा कि प्रारंभिक अंक की हम बात नहीं करते। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं कि प्रारंभिक अंक की बात नहीं करते, लेकिन मेन ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जीरो लास्ट वाली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परिवर्तन कर देती है। क्या कर देती है? बहुत ज्यादा परिवर्तन कर देती है। क्या हम इन बहुत बड़ी संख्याओं को सरल बनाने और सही ढंग पढ़ने के लिए चरघातांकी संकेतन का उपयोग कर सकते हैं भी? ठीक है, अब मेरी बात समझना भी। उदाहरण के लिए अब हम करेंगे इन संख्याओं को आसानी से हम कैसे पढ़े भी। वही है इनका वैज्ञानिक रूप रखना कि इन बड़ी बड़ी संख्याओं को भी। ठीक है, अब तक आपने पढ़ा होगा कि उदाहरण के लिए मैंने आपको एक चीज बता दी थी भाई, ये बात तो क्लियर है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। क्या होता है? 10 की पावर 2। तो आपके लिए क्या है? 6900। मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। 6900 है भी। क्या है? 6900 है। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 59 गुणा में 100।
ठीक है। लास्ट में 2 जीरो का मतलब क्या है, इसको 100 से गुणा की गई है आगे वाली संख्या को। अगर 1 जीरो है तो इसका मतलब 10 से गुणा की गई है। 3 जीरो तो आपका 1000 से गुणा की गई है। ये बात हमेशा आप नोट कर लेना भी। ठीक है। उसका उल्टा केस भी है। जैसे आपके पास मैंने क्या बताया था आपको, 59 गुणा में 100 हो गई, तो आप डायरेक्ट गुणा कर देना कि ये 5900 हो गया, अभी जीरो लगा देना। लेकिन इसका उल्टा केस भी है, भी 5900 है ना, तो इसका मतलब 59 के साथ 100 की गुणा की गई है। ये बात आपको आ गई समझ में। अब है मेन बात समझने वाली भी इम्पोर्टेंट। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं आपकी। 59 गुणा में आपने 10 की पावर 2 कर दी। सर हमें ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई कि आपने 59 क्या कर दी, 10 की पावर 2 कर दी। ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात बिल्कुल सही समझ में आ गई आपको। अब है मेन बात, अपनी दिमाग खोल लेना। ठीक है। आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ भी। ठीक है। अब मेरी आप बात ध्यान से सुनना भी। ठीक है। ध्यान लगा के बिल्कुल। ठीक है। ताकि आपको कोई डाउट न बचे। ये देखिए आपका, ये था आपका 5900 भी। कितना था, 5900। तो क्या ये रूप सही है, 590 गुणा में 10? 590 गुणा में 10। एक चीज मैं आपको डायरेक्ट सिखाने जा रहा हूं और वो चीज आपको ध्यान में रखनी है भी। ठीक है। तो 10 की पावर 1 मतलब 10 की पावर 1 मतलब 1 जीरो 10 ही है ये। ठीक है। तो ये बन गया 590। यहां से आपको एक चेंज और नजर आया होगा। क्या चेंज? कि हमारी जो दशमलव थी, दशमलव भी आपको ध्यान में रखनी है। एक बार जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ये संख्या थी हमारी पूरी 5900। ठीक है। अब क्या मैं ये, जब मैंने इसके गुणा में क्या कर दिया, 10 की पावर 1 कर दी, तो क्या ये दशमलव यहाँ नहीं आ गई? क्योंकि दशमलव के बाद तो जीरो का कोई महत्व नहीं। आप कहेंगे सर लग तो ऐसा ही रहा, क्योंकि जब 5900 था ना तो दशमलव आपकी कहाँ थी, बिल्कुल आपके स्टार्टिंग में थी। बिल्कुल यहाँ पर थी दशमलव आपकी स्टार्टिंग में। ठीक है। दशमलव लास्ट में होती, जब पूरी संख्या होती बीच में दशमलव नहीं होती तो हम लिखते नहीं, क्योंकि वो संख्या कंप्लीट होती है। ठीक है भी। अब ध्यान से सुनना भी। 59 गुणा में 100 मतलब 10 की पावर 2। 59 गुणा में 10 की पावर 2, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या लिखा, 59 गुणा में 100, ये भी आपका 5900 है। यह आ गया आपका 59 गुणा में 10 की पावर 2। और यदि आपको ध्यान हो तो दशमलव आपकी इस साइड आ गई, फिर लेफ्ट साइड। ठीक है। आपको आगे बात समझ में? हाँ सर हमें आ गई समझ में। तो आपको अगर ये पैटर्न हम लगातार चलते जाएं तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि इस साइड दशमलव आ रही है और इस साइड पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस साइड पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे इस साइड पावर बढ़ रही है वैसे वैसे दशमलव इस साइड आ रही है। ये मैं आपको ये भी समझा दूंगा क्यों आ रही है। पहले आपको पैटर्न याद हो गया क्या? यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है। दशमलव आपकी लेफ्ट हैंड की साइड मूव होती जाएगी और 10 की पावर आपकी बढ़ती जाएगी। और ये दशमलव उल्टा भी हो सकता है, इस साइड आएगी तो पावर आपकी घटती जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं दशमलव यहाँ ले आऊं तो कहेंगे सर कोई बात नहीं, 10 की पावर एक और बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका 5.9। फिर मैं दशमलव एक और ले आऊं तो यहाँ ले आऊं तो ये हो जाएगा पॉइंट आपका 5.9 और गुणा में 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4। आपको आगे बात समझ में कि आपकी पावर बढ़ती जाएगी और जो दशमलव वो लेफ्ट हैंड की साइड चलती जाएगी। ये बात आप नोट कर लो। अब है आपको ये चीजें समझाने की भी कि ये चीज आया कैसे भी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक तो आपको आ गई, आप सीख चुके हैं अभी। वो मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। एक बार देखिए आपने ये चीज कैसी है अभी। ठीक है। 59 है अभी। क्या है, 59 है। क्या है आपका
59 है। ध्यान से आप तीन दो संख्या ताकि आपको समझ में आ जाए भी। मुझे यहाँ दशमलव लगानी है भी। क्या है? यहाँ दशमलव लगानी है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग करना पड़ेगा। इसके 10 हिस्से करने हैं। तो आप कहेंगे सर इस संख्या को 10 से भाग कर दो। यदि हमने किसी संख्या को 10 से भाग किया है ना अपनी मर्जी से, तो रिजल्ट वही प्राप्त हो तो हमें 10 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यही रहनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना कि 10 से गुणा कर दिया और 10 से भाग कर दिया। अब ये क्या होगा, ये बना देगा इसको 59.3 गुणा में 10 की पावर 1। 10 से गुणा कर दिया, 10 से भाग कर दिया। ये तो यही का यही रह गया 10 की पावर 1। और इसने क्या कर दिया, जब मैंने इसे भाग दिया तो आपको पता है कि नीचे 0 होता, 10 के टुकड़े करते तो यहाँ पॉइंट लगता है, आपका दशांश है। क्या बना दिया इसने? दशांश बना दिया 59.5। और यहाँ से आप देखिए कि हमारे पास संख्या ये थी भी, और हमारे पास क्या आ गई, जो हमारा पॉइंट था एक साइड, एक प्लेस लेफ्ट की साइड साइड सरक गया और हमारे पास 10 की पावर 1 हो गई। ठीक है? और यदि मैंने इसको अब की बार 59.3 है ना, आप कहेंगे सर ये 59.3 है, मुझे एक स्थान और लेके आने हैं इस साइड, तो मैं क्या करूँगा? फिर इसको 10 से भाग दूँगा और आपका गुणा में 10 कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो क्या हो जाएगा 5.93 गुणा में 10 की पावर 2। इस 10 ने तो क्या किया कि इसके और टुकड़े कर दिए 10, तो पॉइंट कहाँ गया आपका? यहाँ पर आ गया और यहाँ पे आपकी पावर बढ़ गई। मतलब हमें समझ में आ गया कि ये किस प्रकार से चीज़ें घटित हुई है। लेकिन आपको इतनी चीज़ें याद नहीं रखनी है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि इधर से पावर बढ़ेगी और ये आपका इस प्रकार से संकेतन रूप देख लीजिए भी। आपको शॉर्ट करवाऊँ ना, और ठीक है, ये मैंने आपको समझाया, ना भी समझ में आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको संकेतन रूप आपके लिखना आएगा, तो आपको क्या करना है, एक ही चीज़ याद रखनी है अभी। ये रहा अभी, ये है आपका संकेतन रूप। क्या है? संकेतन रूप आपको ये है और एक आपका ये है अभी। ठीक है? या फिर इसको ऐसे याद कर लीजिए आप। ठीक है, इसका मतलब ये आप याद रखिए भी, यदि आपकी दशमलव इस साइड मूव होती है तो पावर आपकी बढ़ती जाएंगी, 10 की पावर बढ़ती जाएंगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी, ये आपका संकेतन लिखने का सबसे अच्छा तरीका है भी। क्या है? किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का सबसे अच्छा तरीका शॉर्टकट, कि पॉइंट आपकी इस साइड आती जाएगी उतनी ही 10 की पावर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आपको कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक, अब आप कहेंगे सर वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है? ये इसने दे रखा, 1 और 10 के बीच किसी संख्या को 10 की घात के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए भी ये देखिए भी, ये आपका 59 था। ठीक है, तो आपने क्या किया कि एक संख्या को किसी 1 से 10 के बीच में संख्या थी 5.9, 1 और 10 के बीच में संख्या था ना 5.9, इसके गुणा में क्या होना चाहिए? 10 की घात होनी चाहिए। ये आपका क्या है? वैज्ञानिक संकेतन है भी। ठीक है, जैसे ये थी आपकी, आपने क्या किया, 1 से 10 के बीच में आ गया और गुणा में 10 की घात, 1 से 10 के बीच में 8 आ गया, गुणा में 10 की पावर 6। इस प्रकार से आपको कोई संख्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन रूप। ठीक है, किसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखना इस प्रकार से होता है कि कोई संख्या होनी चाहिए और उसके गुणनफल में क्या होनी चाहिए, 10 की घात। कोई संख्या है आपके पास, उसको किस फॉर्म में लिख देंगे, आप लिख देंगे 1 से 10 तक कोई भी संख्या आपकी 1 से और 10 के बीच में, और गुणा में क्या होनी चाहिए, 10 की घात आपकी होनी चाहिए। क्या ये आपका वैज्ञानिक संकेतन रूप है किसी संख्या का? आप कहेंगे नहीं सर, पहली संख्या आपकी 1 और 10 के बीच होनी चाहिए भी। किसके बीच में? 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए भी। ठीक है, उसको करने के लिए हम संख्या को दाएं-बाएं करते हैं, और ये रूल याद रखना कि दशमलव आपकी इस साइड आती जाएगी और 10 की घात बढ़ती जाएगी। अब आइए आपको ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं भी। ठीक है, और इसका आपको उल्टा भी यूज़ करना है भी। दशमलव इस साइड जाएगी तो 10 की घात नीचे भी आती जाएगी भी। ठीक है?
दोनों बाहर तो 10 की पावर बढ़ती जाएगी, दोनों अंदर तो 10 की पावर घटती जाएगी। तो यहाँ ये भी अब देख लीजिए सबसे आसान ट्रिक आपकी वैज्ञानिक संकेतन की भी। ठीक है, सबसे पहले आपको पॉइंट के आगे 1 से 10 के बीच में छोड़ना है आपको अक्सर। ठीक है, आप कहेंगे सर 5 अगर यहाँ पे आ जाए ना तो पॉइंट के आगे 5 बच जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है भी। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये देखिए आपको दशमलव कहाँ आनी चाहिए आपकी, यही आनी चाहिए ना। यहाँ अगर दशमलव आ गई, कितने स्थान आ गई आपकी दशमलव, 5 पॉइंट ये आ गया तो दशमलव कितने स्थान आ गया, आप कहेंगे सर 3 स्थान आई है इस साइड, तो गुणा में 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो दशमलव के बाद हम ये लिखते नहीं, पॉइंट का कोई मतलब नहीं, ये कितना हो गया 5.9 गुणा 10 की पावर 3। देखिए आपने कितनी आसानी से कर दिया, 1 मिनट में इस साइड आई है। तो यहाँ पे देखिए भी, यहाँ पे आपको आगे 10, 1 और 10 के बीच में आप कहेंगे सर ये बचना चाहिए भी 20,800। दशमलव कहाँ आनी चाहिए, यहाँ ना, क्योंकि यहाँ लगा दे तो आगे 20 बच जाएगा, मतलब 1 और 10 के बीच में संख्या बचनी चाहिए। तो दशमलव आपकी यहाँ पहुंच जाएगी, कितने स्थान आई है 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 2.08। दशमलव के बाद तो जीरो लिखते नहीं, कितने स्थान आई थी, 4 स्थान आई थी, तो 10 की पावर 4 आपने गुणा में कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कितनी है, 1 2 8 होना चाहिए ना, दशमलव की इस साइड सिर्फ 8 होना चाहिए। तो दशमलव यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी लास्ट से, कितना स्थान आएगी 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान आएगी। तो क्या आ जाएगा 8 गुणा में 10 की पावर 6। आप कहेंगे सर जीरो कहाँ, कि दशमलव के बाद वाले जीरो हम नहीं लिखते, आपको कितनी बार बताया है, नहीं समझ में आया है। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, अभी 2 4 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, पूर्व में पढ़ी गई संख्याओं के विषय में ज्ञात तथ्यों को लिखिए भी। ठीक है, जो आपको ने पहली संख्या जो पढ़ी थी ना, आपको इनके बारे में कुछ ज्ञात तथ्य है तो ये बता दीजिए कि 2.08 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 6 कुछ किसी की मात्रा होती है या नहीं होती, आगे तथ्य आएंगे, हम उस पर ध्यान रखना कि इन दोनों संख्याओं को, ये आपको क्या बताया गया अभी आपको पता लग जाएगा अभी। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन या वैज्ञानिक रूप जिसे मानक रूप भी कहा जाता है, इसको मानक रूप भी कहा जाता है, आपके पेपर में आ जाएगा, संख्या दी गई है मानक रूप में लिखिए भी, या फिर वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए या वैज्ञानिक रूप में लिखिए भी। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक संकेत किसी की संख्या का क्या होता है, वैज्ञानिक संकेतन ये होता है x गुणा में 10 की पावर y, ये आपका संख्या का वैज्ञानिक संकेतन है, क्या है x गुणा में 10 की पावर y, जहां पे x क्या है, या तो 1 होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका 10 से छोटा होना चाहिए। x कितना होना चाहिए, आप कहेंगे सर x है जो आपका 1 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एक x क्या है कि 1 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होगा, और बराबर होगा तो भी चल जाएगा 1 से। ठीक है, और आपका 10 से क्या होना चाहिए, ये 10 से आपका छोटा होना चाहिए भी, 10 से क्या होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। x की कंडीशन ये है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे 10 की पावर y आपकी कोई भी गणन संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वैज्ञानिक रूप आपको समझ में आया क्या, यहाँ पे जो संख्या होगी वो क्या होगी, 1 और 10 के बीच में होगी भी, 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए। अगर आपको ये फॉर्म लिखनी नहीं आए ना तो आप लिख देंगे कि x का मान 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, और उसका गुणा किससे होनी चाहिए, कि उसकी गुणा आपकी 10 की पावर y से होनी चाहिए, 10 की घातांक से उसकी गुणा होनी चाहिए, किसी भी संख्या को लिखते हैं तो भी। ठीक है, अब इसको छोड़िए अभी, एक बार ये बात आपको समझ में आ गई, अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो यदि हम कहते हैं कि यहाँ पे आ जाओ अभी कुछ, चलो करते हैं यहाँ पे ही देख लेते हैं। जब हम मुंबई की जनसंख्या 2 करोड़ जनसंख्या को भी 2 करोड़ है भी, अब आप कहेंगे सर 2 करोड़ हमें डायरेक्ट लिखने नहीं आते, तो मैंने आपको जीरो की संख्या बताई थी कि लाख में आपके 5 होते हैं, करोड़ में आपके 7 होते हैं,
ठीक है? अरब में आपके 9 होंगे और खरब में आपके 11 होंगे, तो ज़ीरो की संख्या। जितने करोड़ का मतलब आप ये मान के चलो कि 7 ज़ीरो हैं। आपको क्या बोला गया है कि 2 करोड़ है अभी। क्या है? 2 करोड़ है। 2 करोड़ का मतलब कितने ज़ीरो होंगे? आप कहेंगे सर 2 करोड़ के मतलब आपको 7 ज़ीरो, करोड़ का मतलब क्या है? 7 ज़ीरो है। 2 2 4 और ये आपके 2 करोड़ हो गए। क्या हो गए? 2 करोड़ हो गए। अब आपको पता कि पॉइंट यहाँ से चलेगा और इस साइड क्या बचना चाहिए? सिर्फ़ 1 और 10 के बीच में संख्या बचनी चाहिए। तो सर हम 2 रख सकते हैं यहाँ पर। तो कितनी ज़ीरो स्थान सरक गया पॉइंट आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको मैं लिखता हूँ 2 गुणा में 10 की पावर 7। इतना आसान वैज्ञानिक तरीका आपको लिखने का आ गया। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस निशान को याद रखना भी। इस साइड आ रहा है तो हम ऊपर की ओर जाएँगे, यदि दशमलव इस साइड जाएगा तो वहाँ से भी आपको नीचे की तरफ पावर भी आपकी कम होती जाएगी भी। ठीक है? यहाँ पे आपको बस अब सिखा रखा है अभी। ठीक है? अब देखिए एक बात आप देखिए अभी, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। 1,42,000 तो हम इसे 1,00,000 पॉइंट रूप में लिख सकते हैं। यदि जनसंख्या 1,42,000 है तो हम इसको 1.4 के रूप में लिख सकते हैं। गुणांक में अंकों को दर्शाती है। हमें संख्या की कितनी सटीक जानकारी है अभी। तो ये आपकी ना सटीक जानकारी 1.42 है, 1.4 है। ये आपकी सटीक अंकों को दर्शाएगी। ख़ास ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी भी। तो यहाँ पे जो आपकी चीज़ें होंगी ना, यहाँ से भी, यहाँ से देखिए भी आप एक बार, सूर्य और शनि के मध्य दूरी है आपकी 1.4335 गुणा में 10 की पावर 12। ठीक है? तो जितनी पावर बड़ी होगी यहाँ पे, तो आपको बताया था कि एक बार हम क्या है कि सबसे दूरी कम किसकी है अभी। तो आपको क्या करना, जब बहुत बड़ी दे रखी हो ना संख्या, बहुत बड़ी संख्या दे रखी हो, तो सबसे पहले आपको उसकी पूर्ण इकाई देख लेनी है। क्या है? पूर्ण इकाई देख लेनी है कि यहाँ पे वो आपने वैज्ञानिक संकेतन रूप में है या नहीं। वैज्ञानिक संकेतन रूप में है या नहीं। अगर कोई संख्या वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखी है तो आपको इनकी कोई टेंशन नहीं लेनी है अभी। इनकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको यहाँ पे देखना है अभी। किस पे देखना है? यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पे कौन ज़्यादा है अभी। तो आप कहेंगे ये 10 की पावर 12 है लगभग, ये भी बराबर, ये भी आपका बराबर है। ठीक है? यहाँ पे अगर ऊपर नीचे हो ना, यह देखिए यहाँ पे 10 की पावर 11 है, तो सबसे छोटा तो यही है। क्या आप बता सकते हैं कि तीनों दूरियों में सबसे कम दूरी किसकी है? आप कहेंगे सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है ना, वो आपकी सबसे कम है। पहला काम, वैज्ञानिक संकेतन रूप आपको देखना है। यदि वैज्ञानिक संकेतन रूप है तो आपको फिर ये देखनी 10 की पावर। जिसकी पावर ज़्यादा वो बड़ा, जिसकी पावर कम वो आपका छोटा। हमें छोटा पूछा गया था तो ये 11 वाला है, ये आपका छोटा 10 की पावर 11। तो आप कहेंगे कैसे सर? चलो मैं आपको समझा देता हूँ। या 1 गुणा में क्या है आपकी 10 की पावर 2 है। क्या है? 1 गुणा में 10 की पावर 2 है। आपको 10 से, या फिर 9 गुणा में 10 की पावर कर लीजिए। 9 गुणा में 10 की पावर 2 है, वैज्ञानिक रूप में है। और यहाँ मैं कर देता हूँ 1 गुणा में 10 की पावर 3। 1 गुणा में 10 की पावर 3। आपको जब वैज्ञानिक संकेतन रूप में है ना, तो ये संख्या क्या है आपकी? आप कहेंगे सर वैज्ञानिक संकेतन रूप में है, क्योंकि आपकी कोई भी संख्या जब 1 और 10 के बीच में हो और आगे वाली संख्या 10 की घात के रूप में, क्या बताया था वैज्ञानिक संकेतन संख्या? x गुणा में 10 की पावर y। x क्या होना चाहिए? x आपका 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। x आपका 1 और 10 के बीच में है, 1 और 10 के बीच में है, और गुणा में 10 की पावर y है। कौन सा बड़ा होगा? हमें इनकी तो टेंशन लेनी ही नहीं, वैज्ञानिक संकेतन रूप में है, हमें टेंशन लेनी है इनकी। ये ज़्यादा है तो ये बड़ा है। आप देख लीजिए इसका क्या आ जाएगा? 9 गुणा में 100, क्या आएगा आपका इसका? 900। और इसका क्या आ जाएगा? 1 गुणा में 1000, आपका 1000 इसका आंसर आएगा। ये बात आपको आ गई समझ में? ठीक है। अब हम इससे आगे वाला पार्ट करेंगे अगले पार्ट, सॉरी ये हम कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 2-3 चीज़ें आपको दे रखी है। आगे हम करेंगे कि क्या आपने कभी विचार किया इसमें 2.5, 2.4 को हम अभी कंप्लीट कर देते।
नीचे दी गई रेखा सूर्य और शनि के मध्य दूरी को दर्शाती है। इस रेखा पर सूर्य की सापेक्ष स्थिति को चिन्हित कीजिए और ध्यान दीजिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी है भी। ठीक है, ये आपका सूर्य है भी। ठीक है, और ये आपका शनि है। नीचे दी गई रेखा सूर्य और शनि के मध्य दूरी दर्शाती है भी। ये जो रेखा है कितनी है? 1.435 गुणा में 10 की पावर 12। ठीक है, रेखा पर पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति को चिन्हित करना कि पृथ्वी की दूरी कितनी है भी। यहाँ पे तो आपका क्या हो गया? शनि हो गया। अब ध्यान से देखना मेरी बात, अब सुनना। और उसके बीच में कितनी थी? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। हाँ, ये आपको दूरी दे रखा है अभी। ये जो टोटल दूरी आपको दे रखी सूर्य और शनि के मध्य है, ये है आपकी 1.435 गुणा में 10 की पावर 12। ठीक है, ये बड़ी दूरी है। ठीक है, ये पूरी बड़ी है। और जो आपकी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो कितनी है? 1.496 गुणा में 10 की पावर 11। ये बड़ी है, कितने गुना है? 10 गुना है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा यदि एक पावर का डिफरेंस है, तो मैंने क्या कहा था कि कौन कितनी गुना ज़्यादा है, तो आपको पावर का डिफरेंस देख लेना। यहाँ एक पावर का डिफरेंस है ना, 10 की पावर 1 मतलब 10 गुना ज़्यादा है भी। कितनी गुना ज़्यादा है? 10 गुना ज़्यादा है। तो इसके 10 टुकड़े कर दीजिए ऐसे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो ये पृथ्वी की दूरी कहाँ है? इतनी है भी, यहाँ पर है आपकी 1.496 गुणा में 10 की पावर 11। आपको आ गई बात समझ में? यहाँ पे पृथ्वी आप लिख देना अभी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में यहाँ से भी। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से कि अब आपको इनको क्या मानक रूप में व्यक्त करना है भी। क्या करना है? मानक रूप में व्यक्त करना है। वैज्ञानिक संकेतन में लिख दीजिए, मानक रूप लिख दीजिए। बिल्कुल वही है आपका मानक रूप। क्या है? x गुणा में 10 की पावर y। x गुणा में 10 की पावर y के रूप में x क्या होना चाहिए? 1 और 10 के बीच में आपका होना चाहिए भी। तो सबसे पहले ये आपका 59,853। दशमलव कहाँ है? आपको दशमलव देखनी सर लास्ट में है, तो दशमलव कहाँ नहीं चाहिए? 5 होना चाहिए ना सिर्फ दशमलव के बराबर, 1 और 10 के बीच में। आप कहेंगे कितने स्थान है? 1 2 3 4, 4 स्थान इस साइड दशमलव आ जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी? 5.9853। बीच में ही हो गई आपकी 1 और 10 के बीच में, और गुणा में 10 की पावर कितनी? 4। बताइए आपको कोई डाउट हो तो। आपकी है ये जी। जब हम दशमलव को लाते ना इस साइड, लास्ट में जीरो हो उसको हटा देते, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ये हमने पहले पढ़ा था दशांश शतांश वाले में भी। ठीक है, ये देखिए 65,950 भी। आप कहेंगे सर दशमलव कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। आगे वाला अक्षर आपका 10 से छोटा बचना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ आ जाएगी दशमलव। कितने स्थान आई है? 4 स्थान आई है। तो सेम वही 6.5950 गुणा में 10 की पावर 4। इस जीरो को आप यहाँ से हटा देना। ये संख्या क्या बन जाएगी? 6.595 गुणा में 10 की पावर 4। ठीक है, जीरो लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ आ जाइए भी। यहाँ कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 है, 6 अक्षर सरकेगी तो क्या बन जाएगा? 3.43 गुणा में 10 की पावर 6 बन गया बस आसानी से। इसमें कहाँ आएगी? 7। 7 रहना चाहिए ना। 7 तो किसके बीच में आता है? 7 1 और 10 के बीच में आता है। बात खत्म आपकी। कितने स्थान सरकेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 गुणा में, 1 मिनट, यहाँ पे आप क्या गलती करोगे मैं बताता हूँ आपको। आप कहेंगे सर गुणा में 10 की पावर 10 तो हो गया, ये बात तो हमें समझ में आ गई। आपको ये संख्या लिखनी है जहां तक आपका पूरा अंक है ना, कोई अंक वहां तक लिखनी है। ये आएगा आपका 7.004। बाद की जीरो आप हटा देना। आप बाद वाली जीरो हटा के बाकी पूरी संख्या दशमलव लगा के यहाँ पर लिखेंगे। ऐसी गलती मत कर देना। इसको 7 पॉइंट गुणा सीधा 7 गुणा में 10 की पावर क्या कर दो? 10 कर दो।
ये आपका 7.004 है ना, या 1 और 10 के बीच में ही है। चीज़ें आपकी क्लियर? कोई डाउट नहीं, मानक रूप लिख दोगे, कोई डाउट नहीं बचेगा आपको मानक रूप लिखने में। तो हम आगे वाले टॉपिक में करेंगे 2.5 टॉपिक नंबर, क्या आपने कभी विचार किया? और ये मानक रूप आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है। और एक चीज़ और सीख लीजिए, यदि इसको वापस ले जाना है ना आपको, तो मानक रूप का फ़ॉर्मूला क्या था? ये वाला फ़ॉर्मूला था, यदि आप वापस ले जा रहे हैं दशमलव को इस साइड, कितने अंक? 2 अंक, तो ये भी आपकी क्या आ जाएगी? 10 की पावर 6 यहाँ पे लिख देना, 2 अंक इस साइड आए हैं ना, तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगी, 0.2 अंक वापिस आ जाएगा। ये भी आप याद रखना, साथ-साथ आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी भी। आपको आ गई बात समझ में? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भी। और एक बार अगला पार्ट होगा ना, तो उसमें मैं आपको इसको रिवाइज़ करवा दूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं हम 2.5 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।